जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक साथ तीन अपडेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों अपडेट्स को देखेंगे। ये तीनों अपडेट्स किस तरह से हैं और इन तीनों अपडेट्स में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग भी देखेंगे, एक ऑफिशियल नोटिस है और दो आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आया है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस में आप लोग देखेंगे बहुत से छात्र हैं जो मेडिकल में अनफिट हुए थे, जिनको री मेडिकल के लिए आरआरसी ने फिर से बुला लिया है। अगर ये छात्र री मेडिकल कराते हैं, इनका मेडिकल अच्छा आ जाता है तो इन सारे छात्रों को जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं आता है तो इन सारे छात्रों के बदले जो वेटिंग में चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा, पीटी पास छात्रों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे दो आरटीआई की रिप्लाई में यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं या ज्वाइनिंग नहीं की, उसका भी डाटा बताएगा। और ये पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डाटा बताएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो ये नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोग देखेंगे जब एक या दो हो जाएगा ना, फिर भी आपको डीबी देखने को मिलेगी। तो इस मामले में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर एक भी सीट आपके जोन में वैकेंट होती है तो उसके लिए भी डीबी कॉल होता है, ठीक है। ये पिछली बार भी देखा गया और इस बार भी देखा जाएगा। और आपने देखा है बिलासपुर जोन में ऐसा हुआ है, ठीक है। बिलासपुर जोन हो गया, भुवनेश्वर जोन हो गया, गुवाहाटी जोन हो गया, तो उन्होंने एक दो छात्रों को कॉल करना शुरू भी कर दिया है। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जितनी सीटें वैकेंट होगी वो सारी की सारी भरी जानी है। बस आप लोग अपडेट रहना, आपका नाम कब आएगा ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपकी डीबी आ जाए, डेट भी निकल जाए, आपको पता ही न लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं तीनों अपडेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सुनेंगे, सभी छात्र चैनल को जरूर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्प वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो आपको सारे आरटीई वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सारे अपडेट्स की, ठीक है। चलो, सबसे पहला अपडेट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 19/4/2024 यानी कि 19 अप्रैल 2024 का एक अपडेट है, जिसमें आप लोग देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि SWR। आप लोग बताइएगा ये कौन सा जोन है। SWR का मतलब होता है हुबली जोन, ठीक है। तो हुबली जोन आप लोग सुनते ही डर जाते होंगे कि कितना भयानक जोन है, कितना अच्छा इन्होंने काम किया है कि जहाँ 15 आरआरसी अपना डीबी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी डीबी रोक के रखी। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि मतलब सारे आरआरसी डीबी पे डीबी निकाल रहे हैं और इन्होंने अपनी डीबी रोक रखी है। ये कोई आसान बात नहीं होती। तो काफ़ी अच्छा जोन है हुबली जोन, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस आया, नोटिस फॉर अटेंडिंग री मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि री मेडिकल होने के लिए कहीं ना कहीं छात्र जो हैं उनको अटेंड करने के लिए एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें ये भी लिखा गया अगर ये छात्र नहीं पहुँचते हैं तो इन सारे छात्रों का नेचर रद्द होगा। कितने छात्र हैं आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 छात्र हैं और 3 छात्रों के कारण पूरी डीबी रोक के रखे हैं। मतलब इसी कारण से जो कि है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल को इन सारे छात्रों का रिपोर्ट करना है आरआरसी में मेडिकल में। और यहाँ पे 1 मई 2024 को इन सारे छात्रों का री मेडिकल होना है, डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे छात्र रजिस्ट्रेशन में लिखा, तो हमें इससे नहीं पता लग सकता कि किस कैटेगरी के छात्र हैं। बाकी यहाँ पे नाम आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा अगर ये छात्र इसको नहीं पहुँचे तो इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और इन सारे छात्रों का कंडीशन रद्द हो जाएगा और वेटिंग वाले छात्रों को इसके बदले मौका दिया जाएगा। अब वेटिंग वाले छात्रों को मौका कब दिया जाएगा ये वेटिंग वाले छात्र भी नहीं जानते हैं और ये आरआरसी वाले खुद नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अभी आपको उसको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका नाम ही है वेटिंग वाले छात्र। तो वेटिंग वाले का मतलब होता है वेट करना, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे जोन की। ये रही हुबली जोन की अपडेट। और रही बात हुबली जोन की सेकंड डीबी, तो सेकंड डीबी देंगे नहीं, इनको देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड डीबी देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, देना पड़ेगा, क्योंकि सारे आरआरसी सेकंड डीबी दे रहे हैं तो इनको भी देना पड़ेगा। आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। लेकिन कब तक देना पड़ेगा ये तो आरआरसी वाले जान सकते हैं। कितना डिले करेंगे, 4 साल 5 साल 10 साल, जितना करना हो कर लो, लेकिन जितनी भी सीटें इसके रिगार्डिंग वैकेंट होंगी वो इनको भरनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे आरटीआई की। ये तो नोटिस था, अब हम आरटीआई की बात करेंगे। ये देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे WR मुंबई का आरटीआई का रिप्लाई है, जिसकी डेट आप लोग देखेंगे 15 अप्रैल 2024 का आरटीआई का रिप्लाई, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में ना आए, तो आप लोग 1 से 2 बार भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से इसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसके आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल इन्होंने पूछा था, पहला सवाल, हाउ मेनी पीपल रिजाइंड फ्रॉम ऑल द डिवीजन। अच्छा, डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे मुंबई सेंट्रल डिवीजन है BCT, मतलब ये मुंबई सेंट्रल डिवीजन है किसका, WR का, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, हाँ मतलब कहीं पूछा है रिजाइन कितने छात्रों ने किया है इस डिवीजन से ग्रुप डी पोस्ट पे, ठीक है। तो ये पूछा ज्वाइनिंग के बाद में। दूसरा सवाल था, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट आफ्टर 4th DB ऑफ ग्रुप डी। 4th DB के बाद में कितनी सीटें वैकेंट है, ये उन्होंने पूछा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी OBC पीपल वर सेलेक्टेड इन 4th DB। 4th DB में OBC के छात्र कितने सेलेक्ट हुए, ये पूछा है। इसके बाद 4 नंबर में पूछा है, व्हेन विल द रिप्लेसमेंट डीबी अराइव्ड। रिप्लेसमेंट डीबी कब आएगी, ये इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने 5 नंबर का सवाल पूछा था, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन रिप्लेसमेंट डीबी टिल 21 फरवरी 2024 के तक कितनी सीटें वैकेंट है रिप्लेसमेंट डीबी के लिए, ये पूछा है। 6 नंबर का सवाल पूछा है,
कैटेगरी वाइज हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट आफ्टर रिजाइनेशन, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद, रिजाइन करने के बाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कैटेगरी वाइज बताइए। ठीक है, तो ये इनके कुछ सवाल हैं। अब हम जब आंसर देखेंगे तो कहीं अदला बदली हो चुकी है, मतलब दूसरे का पहले दिया है, पहले का बाद में आंसर दिया, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम सीधे आंसर पे ही अच्छे तरीके से रीड करेंगे और आपको आंसर को ही अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, इनका पहला नंबर सवाल था, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे लिखा 4 कैंडिडेट रिजाइंड ऑन ज्वाइनिंग इन RRC 01/2019 लेवल 1 ग्रुप डी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ इस डिवीजन, यानी कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन से कितने 4 छात्र हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या किए हैं, जो रिजाइनिंग कर चुके हैं, यहाँ पे बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर में लिखा है बिलो मेंशन्ड सीट्स आर वैकेंट इन कैटेगरी वाइज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 6। प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 के बाद में यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ BC, यानी कि मुंबई सेंट्रल में कितनी सीटें वैकेंट है, ये उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे बताया गया है, अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग दिख जाएगा, यहाँ पे ये रहा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख जाएगा आपको EWS में 20 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं, SC की 16 सीटें, ST की 0 सीटें, UR की 118 सीटें, OBC की 38 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं। ये 6 नंबर में सवाल में इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते हैं आंसर को, क्या लिखा है, बिलो मेंशन्ड सीट्स आर वैकेंट इन कैटेगरी वाइज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजन पार्ट 6। प्रोविजन पार्ट 6 के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतनी सीटें वैकेंट बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिएगा, OBC में EWS में 20, SC में 16, ST में 1 भी नहीं, UR में 118 और OBC में 38 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं इस डिवीजन से और इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे ये वाला। अब आप लोग अच्छे से देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छे तरीके से विजुअल ना हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसका इन्होंने आंसर नहीं दिया तो इसका हम नहीं पढ़ेंगे। कहाँ से, यहाँ से देखो 6 नंबर में देखो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इज एज अंडर। अब यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारे असिस्टेंट TL एंड AC में 209 सीटें वैकेंट हैं और असिस्टेंट ऑपरेशंस में जो भी है तो यहाँ पे 92 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं। ठीक है, लेवल 1 में। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन SNT डिपार्टमेंट टोटल 10 एम्प्लॉई रिजाइंड। SNT डिपार्टमेंट में 10 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 6 नंबर में फिर से लिखा है एट प्रेजेंट UR 1, OBC 58, OBC 58, SC 21, ST 13 और EW 70 सीट्स, टोटल 167 सीट वैकेंट इन SNT डिपार्टमेंट आफ्टर रिजाइनेशन, यानी कि रिजाइन करने के बाद में यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। 6 नंबर में अच्छे तरीके से देखेंगे एट प्रेजेंट UR, यानी कि प्रेजेंट में UR की 1 सीट, OBC की 58, SC की 21, ST की 14, ST की कितनी 13, EW की 70 सीट्स, टोटल 167 सीट्स वैकेंट इन SNT डिपार्टमेंट आफ्टर रिजाइनेशन, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन करने में इतनी सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं। अब आप लोग अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा, दोबारा से भी इसको बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये सीटें अभी आपको वैकेंट हैं। ठीक है, ये सीटें वैकेंट हैं। आगे चलते हैं, देखो EW से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है, तो आने वाले दिनों में EW को अच्छी खासी TV देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे और लिखा हुआ है 3 कैंडिडेट्स हैव रिजाइंड अंडर CNRC 019 मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 3 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और लिखा है पैरा नंबर 1 में ए टोटल ऑफ 43 एम्प्लॉई हैव बीन रिजाइंड इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस डिवीजन, यानी कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन से 43 छात्र ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग डिवीजन में रिजाइन कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद 6 में फिर से लिखा असिस्टेंट ब्रिज में 1 सीट, असिस्टेंट वर्क्स में 3 सीटें वैकेंट बताई जा रही है। ठीक है, ट्रैक में ग्रेड 4 में 39 सीटें वैकेंट हैं और यहाँ पे मतलब असिस्टेंट यहाँ पे यहाँ पे देखो इतनी सीटें, यानी कि असिस्टेंट ब्रिज में 1, असिस्टेंट वर्क्स में 3, ट्रैक मेंटेनेंस में 39 सीटें वैकेंट हैं। इसके बाद इन कैटेगरी हॉस्पिटल असिस्टेंट में 1 छात्र एम्प्लॉई रिजाइंड, हॉस्पिटल असिस्टेंट में 1 छात्र रिजाइन किए हैं आफ्टर ज्वाइनिंग इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 6 नंबर फिर से लिखा है इन कैटेगरी हॉस्पिटल असिस्टेंट 4 सीटें वैकेंट, यहाँ पे 1 छात्र रिजाइन किया है और 4 सीटें यहाँ पे वैकेंट बताई जा रही है इस डिवीजन से। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से तो हो ही गया है। इसके बाद देखेंगे कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे 14 पोस्ट पॉइंट्समैन, यहाँ पे 14 पॉइंट्समैन भी हैं जो अभी रिजाइन कर चुके हैं इस डिवीजन से। तो आप लोग देख लीजिएगा कितना बड़ा संख्या है और यहाँ पे देखेंगे ये 16/4/2024 का रिप्लाई है, 16/4/2024 का, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे WR से भी बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं अभी इसी डिवीजन में। कौन सा, मतलब मुंबई सेंट्रल डिवीजन में भी इतनी सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पे डिवीजन कितने हैं तो आपको पता भी होगा और ये अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा डिवीजन है, इसलिए आप लोग देखो कितना बड़ा डाटा है, अच्छे तरीके से इसको रीड करिएगा। ठीक है, अब हम एक और RTI की रिप्लाई की बात कर लेते हैं।
ये भी एक आरटीआई का रिप्लाई जिसमें यहाँ पे ये सवाल पूछे गए थे और यहाँ पे ये एनआर जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या था, व्हेन विल, यानी कि थर्ड डीबी की कब आएगी, ये पूछा गया है। कहीं ना कहीं थर्ड डीबी से रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछे थे। अब इन्होंने आंसर में देखेंगे तो आंसर इन्होंने अच्छा खासा नहीं दिया है कि यहाँ पे देखेंगे 22/4/2024 यानी कि आज ही का ये आरटीआई का रिप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, आज या 22 नहीं 23 है, जो नहीं कल 23 थी, जो भी है, आज 22 है ना, आज 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लाई में दिया है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या लिखा है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप CNRC जिन्होंने एक अंडर में प्रोसेस में चल रहा है, ये चीज़ प्रोसेस में चल रही है, यानी कि इसकी थर्ड डीबी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, इसीलिए इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो जो भी छात्र एनआर जोन के हैं और थर्ड डीबी का वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उसका प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है और आपको साइट पर बहुत जल्द इस जोन की थर्ड डीबी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी से वीडियो में, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।